नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार सरकार की लाचारी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद आगे आ गए हैं और उन्होंने सरकार को सहायता देने की बात की है। दरअसल जैसे ही लोगों को जो प्रवासी जो फंसे हुए हैं बिहार के बाहर अलग अलग राज्यों में जो फंसे हुए हैं उन लोगों को लाने के लिए जैसे ही केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई, उसके बाद बिहार सरकार ने अपनी लाचारी जाहिर कर दी और इसको लेकर के सीधे उप मुख्यमंत्री एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष ट्रेन दे और विशेष ट्रेन के माध्यम से वो लोगों को बिहार में लेकर के आए, क्योंकि बिहार के पास इतनी बसें नहीं है कि वो अपने बिहार के बाहर फंसे हुए प्रवासियों को लेकर के आए। उन प्रवासियों की संख्या सिर्फ जैसे तेजस्वी यादव को देखें तो वो लगातार बताते आए हैं कि 25 लाख प्रवासी मजदूर जो बिहार के बाहर फंसे हैं। इसके अलावा कोटा में छात्र फंसे हैं, महाराष्ट्र में फंसे हैं, गुजरात में फंसे हैं, दिल्ली में फंसे हैं। इन सबको अलग अलग राज्यों से लाने के लिए अब बिहार सरकार ने अपनी लाचारी जाहिर कर दी और उन्होंने कहा है कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उनको लेकर के बिहार में आए। उनके आने के साथ साथ समस्या भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है समस्या बढ़ेगी, क्योंकि 25 लाख और अगर अनुमानतः मान लिया जाए 5 लाख और लोगों को मान लिया जाए जो अलग अलग कामों के लिए फंसे हैं या फिर जो लोग श्रद्धालु हैं वो बाहर गए हैं, इस तरीके से यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 25 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 30 लाख लोगों को आने के लिए विशेष बस अगर चलती है तो कितनी सारी बसें लानी होगी और ये सारा खर्च जो होगा वो केंद्र सरकार के जिम्मे, माफ़ कीजिएगा, वो राज्य सरकार के खातों पे उसका असर पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने लाचारी तो दिखा दी है। अब लाचारी को लेकर के जहां एक तरफ जाप संरक्षक पप्पू यादव आ गया है और उन्होंने कोटा में 30 बसों को भेज दिया है। 30 बसें ऐसी खड़ी हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया था। उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष और खुद अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। राजद के संरक्षक कह सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बाद अगर पार्टी को संभालने में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं तो वो हैं तेजस्वी यादव। राबड़ी देवी भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव काफ़ी सक्रिय हैं। इस लॉकडाउन के बीच में सबसे ज़्यादा ट्विटर पे वो सक्रिय रहे और इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद सरकार की किरकिरी हुई, उसमें सबसे ज़्यादा किरकिरी करने वालों में जो राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो लगातार लगे हुए हैं। इस बीच उन्होंने एक ट्वीट किया है और हम सीधे उस ट्वीट पे चलते हैं। दरअसल ये ट्वीट है तेजस्वी यादव का। इन्होंने ट्वीट किया है और कुछ देर पहले का ये ट्वीट है और उन्होंने साफ लिखा है कि बिहार सरकार ने असमर्थता जताते हुए कहा है कि बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार के पास बसें नहीं हैं। क्योंकि बसों की बात इसलिए की गई है क्योंकि अब खास ट्रेनों की बात की गई है और ट्रेनें केंद्र सरकार से मांगी गई है और वो मांगा कोई और नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मांगा है। उन बसों को लेकर के उसके बाद तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और उन्होंने जैसे सरकार की असमर्थता को देखा है और कहा है कि हम सरकार को 2000 बसें सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। वो नोडल और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में इन बसों का प्रयोग कर सकते हैं। बसें पटना में कब भेजनी है बताया जाए। इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कैसे लोगों ने तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर अब कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। सभी लोग अपने अपने स्तर से कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जताया है तो कुछ लोगों ने इस बातों को लेकर के खुशी जाहिर की है और जिस तरीके से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विपक्ष की भूमिका अहम तरीके से निभा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव को अगर देखें तो जिस तरीके से इस लॉकडाउन में, इस कोरोना रूपी महामारी में, इस युद्ध में वो अपने स्तर से जुटे हुए हैं। हालांकि कहाँ हैं वो अब तक इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि कई बार खबरें आई कि तेजस्वी यादव के जो सरकार के जो मंत्री हैं वो लोग खुद कहते हैं कि वो खुद गायब हैं और लोगों से सेवा की बात करते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं। लेकिन इससे पहले जब कोरोना को लेकर के कई सारे अपडेट्स आ रहे थे, शुरू में जब संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, बिहार में जब मामले आने लगे थे, उस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को भी कहा था कि मैं उस घर को छोड़ दूंगा, उसे क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जाए। अब उन्होंने 2000 बसों को देने की बात की है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि केंद्र सरकार के लिए अब ट्रेनों को लेकर के बात की जा रही है कि ट्रेन देंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने बसों देने की बात की है, जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे सरकार को घेरने में और उनका जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा
जो जाप संरक्षक पप्पू यादव हैं वो भी सरकार की सहायता को तैयार है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी असमर्थता स्वीकार करे, मैं बिहार के बाहर फंसे हुए एक एक लोगों को लेकर के आऊँगा। तो क्या सरकार मानेगी? सवाल उठता है कि अगर सरकार असमर्थ है तो कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष के सामने तो नहीं मानेगी कि वो असमर्थ है। हालांकि उन्होंने अब जाहिर कर दिया है अपने विचार, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार जो है इस विपदा की स्थिति में लोगों को लाने के लिए विपक्ष के सहयोग से काम करेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारी राय अगर सुनी जाए या हमारी अगर राय देने की बात हो तो हम इतना तो चाहेंगे जरूर कि इस विपदा की स्थिति में जब लोग परेशान हैं तो क्या सरकार क्या विपक्ष दोनों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। और इस एकजुटता के साथ अगर असमर्थता है तो विपक्ष से सहयोग लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसी बातें कहते हैं तो उनकी बातों को सरकार को स्वीकार करनी चाहिए और इस स्थिति में उनका सहयोग जरूर लेना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 111 बार बार आपसे अपील करता है, आपकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए फिर से एक बार अपील करते हैं कि अगर आप घरों से बाहर हैं तो घरों से बाहर ना जाएं, क्योंकि सुरक्षा का ख्याल रखें। लॉकडाउन अब भी जारी है, हालांकि लॉकडाउन 4 दिन का है, एक दिन तो बीत चुका, 3 दिन और है, 3 मई को ख़त्म होने वाला है। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद अगर स्थिति बदलती है, लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है और अगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है लोगों को बाहर से अब राज्य में आने के लिए, लोग अपने राज्य में जब आते हैं, जो प्रवासी हैं वो अगर आते हैं तो उनसे थोड़ा आप सुरक्षित रहें, क्योंकि जैसे जैसे बिहार में जो मामले बढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, वही लोगों के कारण सबसे ज़्यादा मामले बढ़े हैं और मामले 400 प्लस हैं। तो इसका भी ध्यान रखते हुए आप अपनी सुरक्षा बखूबी बनाए रहें और न्यूज़ 111 आपसे हमेशा अपील करेगा और यही कामना करेगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही साथ इस कोरोना की लड़ाई में एक ही उम्मीद है, क्योंकि कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।